क्या आपने कभी ऐसा विमान देखा है जो उड़ान भरने के बाद अचानक आसमान में ही कहीं गायब हो जाए? न कोई संकेत, न कोई तकनीकी खराबी, न ही कोई चेतावनी। बस एक पल में ही जैसे पूरा जहाज हवा में विलीन हो जाए, मानो आसमान ने उसे निगल लिया हो। और फिर 37 साल बाद वही विमान अचानक फिर से वापस आ जाए। क्या यह संभव है? ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। एक ऐसा विमान जो 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। सुबह का समय था। न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर हलचल मची हुई थी। यात्रियों की भीड़ अपनी मंजिल की ओर रवाना होने को तैयार थी। कोई टिकट संभाल रहा था तो कोई जल्दी जल्दी बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रहा था। सबके चेहरों पर उम्मीद और उत्सुकता थी। पैन एम फ्लाइट 914 में कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। सभी कुछ सामान्य था, एक रूटीन उड़ान की तरह। विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरेन, जो अपने केबिन में बैठकर हर तकनीकी पहलू की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे थे। यह एक छोटी सी उड़ान थी, न्यूयॉर्क से मियामी, फ्लोरिडा तक, महज 3 घंटे की दूरी। मौसम पूरी तरह साफ था, न बादल, न तूफान, न कोई चेतावनी। हर चीज नियंत्रण में थी। ठीक सुबह 9:05 पर फ्लाइट ने रनवे से गति पकड़ी और कुछ ही क्षणों में आसमान की ऊंचाइयों में जा पहुंची। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें पीछे छूट चुकी थीं और अब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर मंडरा रहा था। यात्रियों के चेहरों पर सुकून था। कुछ लोग खिड़की से झांक रहे थे, कुछ अखबारों में डूबे थे और कुछ मियामी की गर्म धूप और सैर सपाटे की बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह 10:01 पर न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 914 को ट्रैक किया और रिपोर्ट दी कि विमान अपने निर्धारित रास्ते पर बिल्कुल सही गति और दिशा में आगे बढ़ रहा है। सब कुछ सामान्य था, जैसे किसी आम दिन की एक आम उड़ान। लेकिन फिर 10:15 पर कुछ अजीब हुआ। रडार स्क्रीन पर एक झटका सा महसूस हुआ और फ्लाइट 914 अचानक गायब हो गई। एक पल में ही विमान का कोई नामो निशान नहीं रह गया। ना कोई सिग्नल, ना अलार्म और ना ही कोई चेतावनी। वो जैसे हवा में घुल गया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत संचार स्थापित करने की कोशिश की। फ्लाइट 914, क्या आप हमें सुन सकते हैं? फ्लाइट 914, कृपया जवाब दें। लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला, गहरा और रहस्यमयी सन्नाटा। न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मच गई। कुछ को लगा कि शायद यह तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जब बाकी सभी विमानों की स्थिति जांची गई तो सब कुछ ठीक ठाक था। सिर्फ फ्लाइट 914 ही ऐसा लग रहा था जैसे अस्तित्व से मिट चुकी हो। मामला गंभीर हो चुका था। तुरंत मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट भेजा गया। उन्हें सूचित किया गया कि फ्लाइट 914 रडार से गायब हो चुकी है और उससे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। अब तक विमान को अपने गंतव्य मियामी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह कभी वहां नहीं पहुंचा। जैसे ही फ्लाइट 914 रडार से गायब हुई, तलाशी अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। नौसेना के जहाज अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में भेजे गए जहां आखिरी बार विमान का संपर्क हुआ था। हेलीकॉप्टर, टोही विमान और सैटेलाइट सब लगा दिए गए थे। हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि कोई सुराग मिल जाए। अन्य एयरलाइंस और उड़ान भर रहे पायलटों से संपर्क किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने आसमान में कोई असामान्य चीज देखी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। हर दिशा में तलाश की गई, लेकिन न तो कोई मलबा मिला, न कोई आपातकालीन संकेत। 22 घंटे बीत गए। जब कोई जानकारी सामने नहीं आई तो अंततः पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। फ्लाइट 914, जिसमें कुल 61 लोग सवार थे, रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। हमने समुद्र, आकाश और जमीन हर संभव स्थान पर खोज की, लेकिन कोई मलबा या सुराग नहीं मिला। हमें अत्यंत दुख के साथ इसे एक संभावित विमान दुर्घटना मानना पड़ रहा है। लेकिन क्या यह सचमुच दुर्घटना थी या फिर यह विमान किसी अनजाने समय और स्थान में फंस गया था? यही सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। समय बीतता गया। धीरे धीरे यह मामला भी धुंधला पड़ गया। 1955 में लापता हुआ फ्लाइट 914 अब एक भूली बिसरी कहानी बन चुका था। इसे एक दुखद हादसे के तौर पर याद किया जाता था। सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया था और अब कोई भी इस फ्लाइट का नाम तक नहीं लेता था। लेकिन फिर 37 साल बाद 1992 में एक ऐसा रहस्य सामने आया
जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और कोई भी अब इस फ्लाइट के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन फिर 37 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 21 सितंबर 1992 वेनेजुएला के कराकास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर अपने रोज के काम में व्यस्त था। उड़ानों पर नजर रखी जा रही थी, लैंडिंग और टेक ऑफ की अनुमति दी जा रही थी। हर चीज एकदम रूटीन में चल रही थी। तभी अचानक रडार स्क्रीन पर एक अनजान विमान का सिग्नल उभर आया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जुआन डीला कोताह चौंक गए। वह विमान तेजी से कराकास एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कोई फ्लाइट डिटेल, कोड या पहचान मौजूद नहीं थी। जुआन ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और कहा, यह कौन सा विमान है? हमारे सिस्टम में तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जांच पड़ताल शुरू हुई। जैसे ही उस विमान का मॉडल और संरचना साफ दिखाई दी, सभी के चेहरे पर एक साथ हैरानी और डर दोनों छलक आए। यह कोई आधुनिक जेट नहीं था, बल्कि यह था एक पुराना प्रोपेलर वाला विमान, डगलस DC-4, जो आमतौर पर 1950 के दशक में इस्तेमाल होता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास खुद आसमान से उतर कर वापस आ गया हो। कंट्रोल टावर से तुरंत उस अज्ञात विमान से संपर्क साधा गया। अनजान विमान, कृपया अपनी पहचान बताइए। आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। टावर में सन्नाटा छा गया। हर अधिकारी की आंखें रडार स्क्रीन और माइक्रोफोन पर जमी थीं। टेंशन हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज गूंजने लगी, कर्कश, घबराई हुई और कमजोर सी, मानो दशकों पुरानी हवा से गुजर रही है। यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है। हम न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहे हैं। कृपया बताइए, हम कहाँ हैं? उस आवाज को सुनते ही जुआन डीला कोताह और उनके साथी अधिकारी जड़ हो गए। कंट्रोल टावर में एक पल को सन्नाटा पसर गया। पैन एम फ्लाइट 914, लेकिन वो तो 1955 में गायब हो गई थी। ये कैसे संभव है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कंट्रोल टावर ने तुरंत निर्णय लिया। विमान को लैंडिंग की अनुमति दे दी गई। रनवे को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। हर आंखें अब आसमान की ओर थीं। कुछ ही मिनटों बाद दूर क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा उभरा, जो धीरे धीरे पास आता गया। और फिर वह वही विमान था, पुराने डिजाइन वाला, 1950 के दशक की पेंट स्कीम, पंखों पर पैन अमेरिकन का लोगो, जैसे समय ने उस पर एक भी खरोंच नहीं छोड़ी हो। विमान धीरे धीरे उतरा। जैसे ही उसके पहिए रनवे को छूते हैं, स्टाफ के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ जाती है। यह कोई आधुनिक विमान नहीं था। उसके इंजन पुराने जमाने के थे। खिड़कियां और दरवाजे भी उसी दौर के लग रहे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह विमान समय में अटक गया हो और 1955 से सीधे 1992 में उतर आया हो। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब एयरपोर्ट स्टाफ ने खिड़कियों से झांककर विमान के अंदर देखा। यात्री घबराए हुए थे। किसी के चेहरे पर आशंका, किसी पर हैरानी और किसी पर डर था। वे एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, हमें क्या हो गया? यह कौन सा एयरपोर्ट है? मियामी अभी कितना दूर है? उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए समय अब भी 1955 ही था। अधिकारियों ने विमान के कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरेन से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन जैसे ही कैप्टन ने खिड़की से बाहर झांका, उनकी आंखें फैल गईं, चेहरा फक पड़ गया और होठों से फूट पड़ा। यह मियामी नहीं है। यह जगह तो, यह कौन सी दुनिया है? कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरेन जब खिड़की से बाहर झांकते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्होंने देखा रनवे पर खड़े वाहन पूरी तरह आधुनिक हैं। हवा में उड़ती नई तकनीक वाले जेट्स, चारों ओर बदला हुआ माहौल। एयरपोर्ट अब वैसा नहीं था जैसा उन्होंने देखा था। वह घबरा गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में चिल्लाया, नहीं, यह गलत है। हमें यहां नहीं होना चाहिए। अचानक वह अपनी सीट से उठ खड़े हुए और तभी उनके हाथ से एक चीज छूटकर नीचे गिर गई। एयरपोर्ट स्टाफ ने जब जमीन पर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह था 1955 का एक पुराना पीला पड़ चुका कैलेंडर। तारीख साफ साफ दिख रही थी, 2 जुलाई 1955, यानी वही दिन जब फ्लाइट 914 लापता हुई थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में इन लोगों के लिए समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं? कैप्टन का चेहरा पसीने से तरबतर था। वह कांपते हुए बोले, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें निकलना होगा अभी। अधिकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर कैप्टन और उनका क्रू जैसे किसी अनजाने भय से जकड़े हुए थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और तभी कैप्टन ने अचानक इंजन स्टार्ट कर दिया। विमान में गड़गड़ाहट गूंजी। वो पुराना DC-4 एक बार फिर जोरों से दहाड़ने लगा।
एयरपोर्ट स्टाफ भागते हुए विमान को रोकने की कोशिश करने लगे। वो चिल्ला रहे थे, रुको, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी। वह सीधे कॉकपिट की ओर बढ़े और विमान को तेजी से रनवे पर दौड़ा दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो हवा में ऊपर उठ चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी उसे रडार पर ट्रैक करने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में वह विमान दोबारा गायब हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1955 में हुआ था। न कोई संदेश, न कोई संकेत, बस एक खामोश आसमान और एक और बार एक अनसुलझा रहस्य। तो आखिर वो विमान फिर कहां चला गया? क्या वह किसी समय की दरार में गिर गया था, या फिर वह किसी और आयाम, किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया? ये पूरी घटना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि ये सब कुछ सच में हुआ था। वहीं कई लोग इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। पैन एम फ्लाइट 914 का रहस्य दशकों से लोगों को हैरान करता आया है। इस कहानी के समर्थन में कई दावे, कथित गवाह और चौंकाने वाले विवरण सामने आते रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब एक अमेरिकन टैबलॉइड अखबार ने इसे सबसे पहले छापा था। कहा जाता है कि यह कहानी पूरी तरह से घड़ी गई थी। न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, न न्यूयॉर्क से उड़ी कोई ऐसी फ्लाइट, और न ही कराकास एयरपोर्ट पर दर्ज कोई असाधारण घटना। कई विशेषज्ञों का दावा है कि पैन एम फ्लाइट 914 कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। ये बस एक लोक कथा है जो समय के साथ फैलती चली गई। तो फिर सवाल उठता है, ये कहानी आई कहां से? क्या ये सचमुच एक झूठी अफवाह थी, या फिर कहीं किसी गुप्त सरकारी फाइल में इस घटना की असली सच्चाई छुपी है? सच क्या है, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, पैन एम फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी लोगों को रहस्य, रोमांच और कल्पना की दुनिया में ले जाता है। तो अब आप ही बताइए, क्या ये कहानी सच्ची है या सिर्फ एक काल्पनिक अफवाह? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रहस्यमय किस्से लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।